बच्चों, हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर का टेंस पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल बुक 39 पर। हमने अपनी पहली वीडियो में टेंस और उसके मेन 3 पार्टों के बारे में बताया था। तो आज हम आपको उन 3 टेंस के अगले 4 भागों के बारे में बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले आपको आज बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि हमारे इंग्लिश का कोई सेंटेंस है और उसमें हमको ये देखना है कि यह कौन से टेंस का प्रयोग किया गया इसके अंदर, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो यदि उसके उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगी हुई है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। या फिर उसमें डू डज का प्रयोग हुआ है तो ये सोच लो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। यदि कोई हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, मान लो कोई भी, जैसे ये लिख रखा है इसमें कि वह मुझे पढ़ाता है, तो इसमें ता है का प्रयोग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते कि हमारे यदि कोई हमें हिंदी का वाक्य दिया गया और हमसे पूछा गया है कि यह किस प्रकार का टेंस है, इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो यदि उसमें हमें हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द देखने को मिले तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। और इंग्लिश की लाइन दी गई है, इंग्लिश का सेंटेंस दिया गया है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस और डू डज का यदि प्रयोग हुआ है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल एक बार आप देख लो, जैसे ही टीच मी, तो ही हो गया सब्जेक्ट, टीच होगी वर्ब की पहली फॉर्म, तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। और यह एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा फिर है ही डज नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, तो ता है, ती है, ते है हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये एक नकारात्मक सेंटेंस है, वाक्य है, क्योंकि इसमें नॉट आया नहीं। तो इंग्लिश में यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही डज नॉट टीच मी, तो उसमें डू या डज का प्रयोग हो गया, डी ही के साथ डज का प्रयोग होता है अपना, तो डज का प्रयोग हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। फिर हो गया हमारा डज ही टीच मी, फिर क्वेश्चन मार्क, डज क्वेश्चन मार्क है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक, या इंग्लिश में बोले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के फर्स्ट में आती है, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई सेंटेंस किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो इसमें डज ही टीच मी, तो ही है तो डज आ गया, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ डू या डज का प्रयोग हो गया, तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसे ये फिर है डज ही नॉट टीच मी, इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों सेंटेंस आगे मिक्स हो गया, तो इसमें भी वही चीज है, क्वेश्चन मार्क लग गया, नोट लग गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, और इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यदि सिंपल सेंटेंस वी यूज, मतलब इन सिंपल सेंटेंसेस वी यूज वर्ब की पहली फॉर्म और एस या ई एस, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे इन सिंपल सेंटेंस। जो साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर दे रखा था ही टीच मी, तो ही के साथ एस या ई एस का प्रयोग, वर्ब के टीच के साथ एस या ई एस का प्रयोग हो गया, तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया हमने, तो क्या हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके अलावा जो भी सेंटेंस है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंटेरोगेटिव प्लस
नेगेटिव मिक्स सेंटेंस हो तो हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी चीजें देखकर हम सेंटेंस में ये पता लगा सकते हैं कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। इसके अलावा डू और डज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जैसे ही सी इट और एक वचन सिंगुलर, ही सी इट हुआ सिंगुलर एक वचन हुआ तो वहां पे डज का प्रयोग होता है। आई यू दे प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। बाकी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गए, नोट आ गया, तो उसके साथ जैसे डू डज उस सेंटेंस में डू डज का प्रयोग होगा। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि हिंदी का वाक्य हो तो ता है, ती है, ते है, ये चीजें आए तो हम अनुमान लगाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। और यदि वाक्य में इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें क्या देखेंगे कि डू डज आ गया या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसी आई एस आ गई, तो हमें पता चलेगा कि वह प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। या फिर आपको हिंदी में कोई भी वाक्य दे दिया जाए, जैसे वह मुझे पढ़ाता है, मैं सेब खाता हूँ, वह स्कूल जाता है, इस प्रकार के जितने भी वाक्य आते हैं, जैसे ता है, ती है, वह गाना गाता है, वह गाना गाती है, तो इस प्रकार से हम यह सोचेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। तो यदि हमें पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम एस ई आई एस डू डज का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी ता है, ती है, ते है टाइप के हिंदी के वाक्य हो और आपको उसकी इंग्लिश बनानी हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो हम जैसे वह स्कूल जाता है, ही, तो ही ता है, ती है, ते है आ गया, तो ही के साथ ये कोई नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, तो क्या आएगा इसका, ही के साथ एस ई आई एस, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई आई एस का प्रयोग है, ही गोज टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस प्रकार हम एस ई आई एस या डज नॉट, डू नॉट, डज, मतलब हमें यदि इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होगा तो हम एस ई आई एस या डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो हम सिंपल हिंदी का कोई भी वाक्य ता है, ती है, ते है का दे रखा हो तो उसको ये चीजें लगाकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस या टेंस कौन सा टेंस है, तो उस हिसाब से हम फिर रूल फॉलो करके आसानी से ट्रांसलेट करते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमको टेंस के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में पता चलेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी अगली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल बुक 39 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आसान तरीके से बनाते रहे जो आपको समझ में आ सके। बच्चों।